Hi, this is the first lesson of class 10 political science. Name of the lesson is power sharing या सत्ता की साझेदारी. तो power distribution or sharing of power among different groups. The groups may be social, may be political, may be religious or it may be any other groups. जब हम अपने अधिकारों का विभिन्न समूहों के साथ बंटवारा करते हैं तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं. हमारा लेसन शुरू होता है दो छोटे देशों के उदाहरण से. पहला है बेल्जियम. सो दिस बेल्जियम is a small country in Europe. It has a very complex ethnic composition. यहाँ पर पूरे देश में 59% डच लोग थे और 40% फ्रेंच थे. ठीक, पूरे बेल्जियम की यदि हम एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो 59% डच भाषा बोलने वाले थे और 40% फ्रेंच बोलने वाले थे. इसके जस्ट विपरीत जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स की या बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां 80% कौन रहते थे? फ्रेंच रहते थे या फ्रेंच बोलने वाले और 20% डच बोलने वाले थे. ठीक, जस्ट अपोजिट. पूरे देश में यदि हम देखें तो मेजॉरिटी डच बोलने वालों की थी और यदि कैपिटल सिटी में देखें तो मेजॉरिटी फ्रेंच बोलने वाले की थी. सो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री वाज वेरी कॉम्प्लेक्स. In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people continued a majority in the country but minority in the capital. ठीक, पूरे देश में वो बहुमत में थे लेकिन राजधानी में वो अल्पमत में थे. इसके जस्ट विपरीत श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. द मेजर सोशल ग्रुप वाज सिंगला. ठीक, तो श्रीलंका जस्ट इसका अपोजिट था. वहां क्या था कि 74% जो लोग थे, ठीक, 74% वहां सिंगला बोलने वाले थे और 20% वहां तमिल थे. ठीक, अब इन दोनों देशों में अधिकारों को लेकर लड़ाइयां चलती थी. तो किस तरह से बेल्जियम ने अपने समस्या को सुलझाया, किस तरह से श्रीलंका ने अपनी समस्या को सुलझाया, ये हमें देखना है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका या श्रीलंका में बहुसंख्यावाद. मेजॉरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यावाद. ठीक, तो ये जो बहुसंख्यावाद मतलब जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसको बेनिफिट दिया जाएगा. So what Sri Lanka did? The democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala supremacy. सिंघला लोगों का सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, तमिलियंस को नीचा दिखाने के लिए या उनके अधिकारों का हनन करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने क्या किया कि अपनी पॉलिसी में सिंगला सुप्रीमेसी को इंपॉर्टेंस दिया. इट इज अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. उन लोगों ने यह मान लिया कि जो बहुमत है, जिस कम्युनिटी का बहुमत है, उसे देश में शासन करने का संपूर्ण अधिकार है.
भले ही इसके लिए माइनॉरिटी या अल्पमत के लोगों के अधिकारों का हनन हो। सो इन 1956 an act was passed to recognize सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, क्या किया कि सिंगला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब श्रीलंका की सरकार ने ये डिसाइड कर दिया, ये अनाउंस कर दिया कि सिंगला जो है वो सरकारी भाषा होगी, उसी को मान्यता मिलेगी। सो द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सिंगला एज द only official language, thus disregarding Tamil. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. दूसरा क्या करेगा कि सरकार जो है वो बुद्धिज्म को या बौद्ध धर्म को प्रमोट करेगी। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. It is a violent conflict between opposing groups within a country that become so intense that it appears like a war. तो क्या हुआ कि जब श्रीलंका की सरकार ने इस तरह के काम किए तो देश में गृह युद्ध की स्थिति छिड़ गई और लिट्टे ये जो संस्था थी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, ये जो लिट्टे संस्था थी इसने बड़े पैमाने पर श्रीलंका में गृह युद्ध छेड़ दिया। दूसरी तरफ आइए देखते हैं कि बेल्जियम ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। तो अगला टॉपिक हमारा है एकोमोडेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। ठीक, सो गवर्नमेंट ने क्या किया? द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। सरकार ने क्या किया कि जो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक वहां पर विविधता थी उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दी और अपने संविधान में बहुत सारे संशोधन किए। तो व्हाट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट? The first amendment was Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. मतलब क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी इस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर होंगे इनकी संख्या बराबर होगी। दूसरा क्या किया? Many of the powers of the central government have been given to state government. ठीक, दूसरा क्या किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से पावर जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। देन तीसरा क्या किया कि ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जिनमें सिंगला और जिसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले दोनों ग्रुप को बराबर का अधिकार दिया गया। और चौथा काम क्या किया कि सरकार ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी? दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मतलब भाषा से संबंधित, कल्चर से संबंधित या शिक्षा से संबंधित यदि किसी तरह का कोई नियम कानून बनाना होगा तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए। अब इससे क्या हुआ कि सभी ग्रुप के लोगों को बराबरी का अधिकार मिल गया, सबने एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा की, तो वहां किसी तरह का कोई विरोध या टकराव नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन राइजेस व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है या क्यों होनी चाहिए? सो देयर आर द टू रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट इज prudential reason. So prudential reason is power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. जो हमारे विभिन्न सामाजिक ग्रुप्स है, ठीक, इन सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक समूहों के बीच में टकराव को ये
रोकते हैं. एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज moral reason. So this moral reason it is the very spirit of democracy. लोकतंत्र की ये आत्मा कही जाती है पावर शेयरिंग. ठीक. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. सत्ता के साझेदारी के तरीके. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट people are the source of all political power in a democratically elected government. So power should be distributed among as many citizens as possible. Power sharing arrangements can take many forms. तो चूंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो ये माना जाता है लोकतंत्र में कि सत्ता जितने अधिक लोगों में बांटी जाएगी उतना लोकतंत्र स्थायी होगा. तो अब ये किस तरह से इसका बंटवारा होता है, कैसे पावर शेयरिंग होता है, ये देखना है. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज among different organs of government. So in this form power is shared among different organs of government such as the legislative, the executive, the judiciary. ठीक. अब ये जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनमें सत्ता का बंटवारा होता है. तो अंग कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है. इन तीनों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है. और इससे क्या होगा कि तीनों का काम बांट दिया गया. आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. तीनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे. बट एट द सेम टाइम दे विल चेक द वर्क ऑफ ईच अदर. ऐसा नहीं कि फ्री छोड़ दिया कि आपको जो करना है कर. तीनों एक दूसरे को चेक करेंगे कि तीनों काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो दिस शेयरिंग ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. ठीक. या क्षैतिज वितरण. दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. मतलब एक दूसरे को चेक भी करते हैं, एक दूसरे को संतुलित भी रखते हैं. द सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज among different levels of the constitution और गवर्नमेंट. सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में, स्तरों के बीच में. मतलब पावर इज शेयर्ड among different levels of the government. तब इसमें क्या होगा कि जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके बीच में सत्ता का बंटवारा हो जाएगा. देन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो इसमें संविधान क्या करती है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है, क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि कितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या सत्ता का संघीय वितरण या पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और वर्टिकल पावर शेयरिंग. द थर्ड इज पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. समाज में बहुत सारे धार्मिक, भाषाई और सामुदायिक समूह होते हैं. इनके बीच में सत्ता का बंटवारा होता है. जैसे हमारे यहाँ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, स्पेशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स है, स्पेशल ट्राइबल ग्रुप्स है जिनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है या जिनके लिए स्पेशल पावर होते हैं. तो इसको हम डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स कहते हैं. एंड द फोर्थ इज पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप. मतलब विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं इनके बीच में या विभिन्न जो दबाव समूह हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है.
जैसे देखा होगा आपने कि जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार जो बनती है वो बहुमत से बनती है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, बहुत सी पार्टी ने चुनाव लड़ा और किसी को बहुमत नहीं मिला, तो अब बिना बहुमत के तो सरकार बनेगी नहीं। तो जनरली क्या होता है कि विभिन्न पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती है, दोस्ती कर लेती है और उस दोस्ती के द्वारा वो बहुमत सिद्ध करती है। तो ऐसी सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। या इसी को हम कोलिजन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इन 4 तरीकों से सत्ता का बंटवारा होता है। कौन कौन सा? पहला, among organs of government, means the power is shared among executive, legislative and judiciary. It is also called a system of check and balance and horizontal power sharing. Then the second is power is shared among different levels of the government. It is also called vertical sharing or फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। द थर्ड इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एंड द फोर्थ पावर इज और द फोर्थ मेथड इज टू शेयर द पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो इस तरह से जब सत्ता बांट दी जाती है तो कहीं से भी किसी भी तरह के टकराव की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक मानी जाती है। थैंक यू वंस अगेन।